Hello Ishita, am I audible to you? Yes, sir. So last class, I think we have completed almost all the parts of basic concept of chemistry. We are left with this concentration terms, right? And it has very wide application. So Yes, do you sir. know what is solution, solute, solvent? These terms are known, right? Yes, sir. क्या होता है solute, solvent and solution? Sir, solute is the is a component present in smaller amount in a solvent. जो हम लोग एक solvent में जो भी substance add करते हैं या mix करते हैं उसको solute बोलते हैं. तो देखो solution क्या होता है? Solution is the homogeneous mixture, right? This is हम्म. a homogeneous mixture of two or more components. मतलब more than two components might be present as well, whose composition can be varied within certain limits. This is known, right? Solvent and हम्म. solute. How do you decide which one is solvent and which one is solute? The first trick is you have to check the physical state, right? The component which determines the physical state of solution, right? For example, if you हम्म. dissolve NaCl in water, NaCl plus water. So water is liquid, right? And जो solution मिलेगा वो भी liquid state में ही आएगा physical state में. If I am talking about the Sir, physical state, NaCl तो solid होता है ना? sorry, NaCl solid. You are correct. That is a mistake. So NaCl and water, तो water must be the liquid and solution भी हाँ. liquid phase पे ही होगा. तो देखो water हम्म. का जो that means what? The component that determines the physical state of the solution वो कौन है? Water. So water is the solvent here. हम्म. हम्म. Now, what if you have an alcohol, let's say ethanol and water. Now, both of them are liquid. अभी कैसे डिसाइड करोगे which one is solvent and which one is liquid? क्योंकि दोनों लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में ही है, फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो कैसे डिसाइड करोगे? हम्म. सो लेट्स से दिस इज 60 ग्राम, दिस इज 40 ग्राम, तो कौन सॉल्यूट एंड कौन सॉल्वेंट होगा? सर 60 ग्राम वाला सॉल्वेंट होगा और 40 ग्राम वाला राइट, सॉल्यूट होगा. अगर दोनों का फिजिकल स्टेट इज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा दैट मस्ट बी द सॉल्वेंट. इज इट क्लियर? जी सर. तो पहले द कंपोनेंट व्हिच डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाता है तो फिर यू हैव टू चेक द अमाउंट. जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, लार्जर अमाउंट, दैट मस्ट बी द सॉल्वेंट. ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसेंट्रेशन. सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या होता है? देखो क्या होता है. द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given quantity of the solution or solvent. मतलब at a fixed amount of solvent or in fixed amount of solution, जितना solute dissolve हो सकता है, that should be the concentration of the solution. जैसे if I say let us take two solutions, ठीक है, two solutions of glucose, one is sweet another is sweeter. Can you tell me हम्म. किसमें ग्लूकोज का concentration ज्यादा होगा? सर स्वीटर वाला में. राइट, तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ? एट ए गिवन और फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ग्लूकोज ज्यादा कहाँ पे है? जिसमें द सॉल्यूशन फील्स और टेस्ट स्वीटर, राइट? यस सर. ठीक है, तो कंसेंट्रेशन समझ में आ गया ना. इट टेल्स अस हाउ जी सर. स्ट्रॉन्ग और हाउ डायल्यूट ए सॉल्यूशन इज. जैसे कि यहाँ पे ज्यादा स्वीट कम स्वीट, उससे पता चलता है कि विच वन हैज हायर कंसेंट्रेशन एंड विच वन हैज लोअर कंसेंट्रेशन. तो ये आइडिया तो समझ में आ गया होगा. अब इसका एप्लीकेशन जी क्या है सर. कि व्हाई वी आर स्टडीइंग कंसेंट्रेशन टर्म्स. द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट as a dilute or concentrated form of a solution. Precise knowledge of concentration is essential for. एक होता है सॉल्यूशन फेज पे जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन फेज इन aqueous medium where water acts as a solvent. ठीक है, तो सॉल्यूशन फेज पे जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है उसके लिए कंसेंट्रेशन जानना जरूरी है. ठीक है, जी सर. तुम लैब में जो सॉल्यूशन बनाते हो, डिफरेंट सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन बनाते हो, उसका एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन पता होना जरूरी है फॉर क्वांटिटेटिव मेजर्स. ठीक है, जी सर.
और क्या हो सकता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास 12 में एक होल चैप्टर है। मतलब जब तुम किसी प्योर लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ठीक है, those are called colligative properties. Technically you can say colligative properties deals with solution. तो उसके लिए उसका कंसेंट्रेशन पता होना जरूरी है। ठीक है, यस because सर। the values of colligative property depends on the concentration of the solute particles. So that is why concentration is very important here. Industrial and pharmaceutical application, ठीक है ना, तुम जो यस सर। भी हो रहा है सॉल्यूशन फेज में क्वांटिटेटिवली, उसमें क्वांटिटी अगर ज्यादा या कम हो जाए उससे बहुत चेंजेस आ सकता है इन द डिजायर्ड रिजल्ट। दैट इज व्हाई कंसंट्रेशन पता होना जरूरी है, कंसंट्रेशन मेजर करना जरूरी होता है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो इन दिस होल चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल नॉट ऑलवेज राइट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंस्टेड व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ए मतलब है सॉल्वेंट एंड बी मतलब सॉल्यूट है। So when I'll say A मतलब solvent, B मतलब solute. I'm not going to write solute and solvent all the time while writing the formulas. ठीक है, जैसे ओके सर। WB मतलब क्या है, ये सब्स्क्रिप्ट में B मतलब मास ऑफ सॉल्यूट B, VB मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट B, और वॉल्यूम ऑफ बी बोल सकते हो क्योंकि सॉल्यूट मतलब बी। इन बी मतलब मोल्स ऑफ बी, डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एन ए मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब ये ए बी नहीं होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डब्ल्यू मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन मतलब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, डी मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो दीज आर द नोटेशंस आई एम गोइंग टू यूज थ्रू आउट। जब ओके सब्स्क्रिप्ट में सर। ए होगा, दैट मीन्स वो सॉल्वेंट का है, मास वॉल्यूम मोल्स जो भी है। सब्सक्रिप्ट में ए मतलब सॉल्वेंट का है, सब्सक्रिप्ट में बी मतलब सॉल्यूट का है। अगर कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है तो मतलब वो पूरा सॉल्यूशन का है। ठीक है, ओके सर। यू गेट इट और नॉट? यस सर। मास किसी भी यूनिट पे दिया हो सकता है, ग्राम इज प्रेफर्ड। वॉल्यूम, वॉल्यूम हम यूज करेंगे जब सॉल्यूट, देखो नॉर्मली सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड होता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कब यूज होगा, जब सॉल्यूट भी लिक्विड है। मतलब बी जब लिक्विड है, देन वी विल यूज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, राइट? मोल्स यस ऑफ सर। बी कैसे पता चल सकता है, तुम सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकाल सकते हो? दैट शुड बी मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यस और नो? यस सर। एम बी क्या है? यस सर। दैट इज मोलर मास ऑफ बी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए भी सेम चीज। अब ये जो मास है ना, दैट इज एडिटिव इन नेचर। सॉल्यूशन का टोटल मास कैसे निकालोगी? बाय एडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगी? जब तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड करो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को ऐड करके। टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन कैसे होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करो। ठीक है ना? एंड डेंसिटी ऑफ यस सॉल्यूशन सर। इज मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो दीज आर द पैरामीटर्स आई हैव गिवन यू एट द बिगिनिंग, सो दैट बाद में कोई टेंशन ना आए। ठीक है, ओके सर। अच्छा यहाँ पे देखो, इट इज मेंशन्ड दैट मास इज एडिटिव इन नेचर, वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर, दिख रहा है? This is यस the सर। mass of total mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. Same for volume. Volume of solution is volume of solute plus volume of solvent approximately. And moles भी ऐसे निकाल सकते हो. Density of solution you can find volume. Mass of solution can be also found by volume into density relation, right? Mole यस सर। NaNB you can calculate by mass by molar mass ratio. ठीक है, एंड व्हाट इज अ नोट हियर, यस दैट सर। व्हेन बी इज सॉलिड, मतलब अगर सॉल्यूट सॉलिड होता है एंड लिक्विड पे डिसॉल्व होता है, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफन टेकन एज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखो, इफ यू टेक ए फुल बॉटल ऑफ वाटर एंड इफ यू ऐड सम स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट इनटू इट, तो क्या वो बॉटल से पानी उगल के आएगा? नो सर। नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नो। मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम, अगर सॉल्यूट सॉलिड होता है तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। सो वी कैन एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ओके सर। सॉल्यूट सॉलिड होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली same as volume of solvent. That is what we are going to use during the problems, right?
Yes, sir. चलो, so let us understand what is the general expression of concentration and what are the different units of concentration terms. How many different way you can express concentration of a solution. ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन देखो, concentration is usually expressed as what? As a ratio of two quantities. न्यूमरेटर पे होगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर पे होगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, Solution. एंड इन रेयर केस क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? The Yes, sir. concentration is always expressed as ratio of two quantities. न्यूमरेटर पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, डिनोमिनेटर पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए इन जनरल, Solution. बट इन रेयर केस क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। नाउ दिस क्वांटिटीज कैन बी आइदर मास, वॉल्यूम और मोल्स। ऊपर में ये क्वांटिटी क्या हो सकता है? सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम और मोल्स हो सकता है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का भी मास, वॉल्यूम, मोल्स कुछ भी हो सकता है। So if you change these parameters, you will get different units of concentration terms. Do you get me or not? Yes, sir. जैसे अगर ये न्यूमरेटर पे मास ऑफ सॉल्यूट है एंड सॉल्यूशन का भी मास है, then this concentration term will be called percentage by mass, जिसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज W by W। ठीक है, अगर ऊपर में Yes, sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एंड नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो दिस विल बी कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट? Yes, sir. अगर ऊपर मोल्स है सॉल्यूट का एंड नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इन जनरल सॉल्यूशन का होता है, तो दिस विल बी कॉल्ड मोलालिटी। सो यू कैन सी, इफ आई कैन वैरी दिस क्वांटिटी in terms of moles, mass and volumes, if I do all the combinations, तो फिर उसके हिसाब से क्या होगा? Resulting concentration term will be also different. So that is how you can generate different types of concentration terms. जैसे मास को तुम kg, ग्राम, मिलीग्राम बहुत सारे यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हो। Similarly, concentration can be expressed by different units. Is it clear? Yes, sir. For example, so we are going to learn these terms. I hope you understood how we can get variable concentration terms, right? By varying this numerator and denominator. I hope it is clear. Yes, sir. So let us do the classification of concentration terms based on mass and volume. So there are some concentration terms which are mass dependent and there are some concentration terms which are volume dependent. ठीक है, अब जो वॉल्यूम Okay. डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स होता है, दे आर आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, बट मास विल नॉट। सो मास बेस्ड टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट? Yes, sir. ठीक है, व्हाट आर द टर्म्स हियर? वी हैव परसेंटेज बाय मास, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ विल बी मास। मोल फ्रैक्शन ऊपर नीचे बोथ विल बी मोल्स। मोलालिटी, मोलालिटी में ऊपर होता है मोल्स, नीचे होता है मास, ठीक है? एंड पार्ट्स पर Yes, मिलियन, sir. इसमें भी ऊपर नीचे मास ही होता है। सो दीज आर ऑल मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, वी आर गोइंग टू डिफाइन वन बाय वन इन अ व्हाइल। वॉल्यूम बेस्ड टर्म्स, पहला क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम आएगा। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मतलब न्यूमरेटर पे मास, नीचे वॉल्यूम आएगा। मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये दोनों टर्म्स के अंदर मोल है, राइट? तो यहाँ पे मोल ऊपर आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा। नॉर्मलिटी, दिस इज ए स्पेशल केस, ठीक है? तो विल कीप दिस कंसेंट्रेशन टर्म फॉर लेटर, जब हम लोग बाद में जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट करेंगे एंड नॉर्मलिटी उसके साथ करेंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड नॉर्मलिटी विल बी डन टुगेदर, राइट? सेपरेटली। सो आई Okay, sir. विल कीप दिस फॉर नाउ, ठीक है? सो these are Okay, the sir. concentration terms, have a look. परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, सबका सिंबल उसके साथ दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x एंड सबस्क्रिप्ट में I होता है। I इज द कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन यू आर टेलिंग। मोलालिटी स्मॉल m, percentage by volume is denoted by percentage V by V, percentage mass by volume is denoted by percentage W by V. यहाँ पे W molarity by B. capital M, normality capital N. So these are all the terms and symbols, right? तो हर एक Okay, का sir. definition and mathematical expression पता करना है, ठीक है? तो सबसे पहले Okay, we are sir. going to learn the mass based concentration terms. So of course you know they are temperature independent, right? Hmm. तो उसमें सबसे पहले क्या आया? परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W by W। क्या होगा डेफिनेशन? तुम
एक आइडिया तो कर सकते हो, यू कैन एटलीस्ट हैव एन आइडिया राइट, कि ऊपर यस नीचे सर। दोनों मास होना चाहिए, हम्म। है ना। तो ऊपर सॉल्यूट का मास होगा, नीचे सॉल्यूशन का मास होगा। तो हाउ डू यू डिफाइन दैट? इट इज ए सॉल्यूट व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ बी मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज पे डील कर रहे हो तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू टेक एज 100। डू यू गेट मी? यस सर। तो एक चीज बता दो, लेट्स से 200 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो फिर 100 ग्राम में कितना होगा? सर 25। 25 ग्राम। तो उस सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय मास क्या होगा? 25%, है ना। यस मतलब सर। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, हो गया। तो कैसे निकालना है? सो हाउ डू यू डू दैट? यू हैव डन 50 बाई 200 इंटू 100 राइट। यस सर। तो वही हुआ है। तो ऊपर क्या होगा? 50 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास नीचे टोटल ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन इंटू 100। यस यस सर। और नो? ये सिंबल तो यस सर। पता है, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और डब्ल्यू को यू कैन ऑल्सो राइट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ऑल्सो फाउंड बाई डूइंग डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। द पॉइंट इज ये मास ऊपर नीचे सेम यूनिट पे होना चाहिए। ग्राम लेना जरूरी नहीं है, बट ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम ही लेना है, ठीक है। बट इन ओके सर। जनरल प्रेफर्ड इन ग्राम, जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम ग्राम से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेट्स से किसी मिक्सचर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है एंड हु आर नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर, दोस कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो फिर उस मिक्सचर पे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? लेट्स से द ith कंपोनेंट। So the mole fraction of a ith component is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all components in the solution। मतलब क्या होगा? moles of that particular component by total moles of mixture, यही होना है। तो in case of solution, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन को कैसे सिंबलाइज किया जाता है? एक्स आई, आई इज द ith कंपोनेंट, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में वी हैव ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होगा? यस मोल्स सर। ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स मोल्स ऑफ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यू कैन आल्सो राइट Na प्लस Nb, यस सर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे? एक्स ए शुड बी Na बाई Na प्लस Nb, राइट। यस सर। समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। एंड यू शुड नो दैट, तुम अगर किसी मिक्सचर के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स है सबका मोल फ्रैक्शन को लेके सम अप करोगे तो वन ही मिलता है, पता है कि नहीं? हम्म। यू विल ऑलवेज गेट, लेट्स से देयर इज अ गैस मिक्सचर जिसमें ए गैस है एंड बी गैस है इन अ गैस मिक्सचर, ठीक है। तो ए का 2 मोल्स है, बी का 3 मोल्स है, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? ए का मोल सर फ्रैक्शन क्या हुआ? बताओ। सर मोल्स ऑफ ए बाय टोटल तो मास कितना हो रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना हो रहा है? तो ए का सर 2 टू बाय मोल्स है, फाइव 2/5, और एक्स भी क्या होगा? 3/5। इफ यू एड देम इट विल बी 1। तो summation of mole fraction in a mixture is always 1, right? So you have these यस सर। formulas, you have these formulas here, whatever is necessary। next is molality। molality नाम के अंदर मोल है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन पे भी मोल्स होगा। कैसे डिफाइन होता है? molality is defined as a number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्यों यस है? सर। बिकॉज दिस इज द कंसेंट्रेशन टर्म जस्ट जहां पे डिनोमिनेटर पे सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, बाकी सब में डिनोमिनेटर पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। दिस इज द ओनली कंसेंट्रेशन टर्म वेयर द डिनोमिनेटर हैज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। डू यू गेट इट और नॉट? सॉल्वेंट। यस सर। चलो, तो फिर क्या डेफिनेशन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, तो कैसे करना है? तो मोडालिटी स्मॉल m इज द सिंबल, nb इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेट्स से इन अगर 2 kg सॉल्वेंट में दो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोडालिटी क्या होगा? 2 kg सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोडालिटी क्या होगा? मोडालिटी मतलब तुम्हें 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स निकालना है, राइट? यस सर। तो क्या होगा? 1 मोल होगा। अगर 2 kg सॉल्वेंट में दो 2 मोल सॉल्यूट होता है, तो 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट होगा। ये सुन यस लो। सर। तो फिर मोडालिटी क्या होगा? 1, है ना? हम्म। तो फिर व्हाट डिड वी डू? 2/2 किया ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोडालिटी का यस एक्सप्रेशन सर। क्या होता है? एन बी विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मोडालिटी हो गया। यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। बट अगर मास ग्राम पे दिया हुआ है, तो तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर। ठीक है? ओके सर। इफ द मास इज गिवन इन ग्राम, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम पे है, तो तुम्हें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुम्हें पर केजी निकालना है ना, तो 1000 ग्राम पे देखना है फिर। इज इट क्लियर यस ना? सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया मोलालिटी। Why molality is unique? As I told, among all concentration terms, molality is the only expression that is ratio of solute to solvent, not to the solution. ठीक है? यस सर। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? द नेक्स्ट वन, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? देखो, दिस एक्सप्रेस वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन। तो जो भी सॉल्यूशन बहुत डायल्यूट होता है, जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, उसका कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है। मतलब सिंपल सा बात है, परसेंटेज में यू फाइंड पर सेंट, मतलब हर 100 में तुम देखते हो, ठीक है? यहाँ पे तुम यस सर। हर मिलियन पे देखोगे। दैट इज, डू यू गेट इट और नॉट? पर सेंट यस सर। मतलब क्या? पर सेंचुरी, मतलब पर 100 पे तुम देखते हो। पार्ट्स पर मिलियन मतलब तुम्हें पर मिलियन पे देखना है। तो हाउ डू यू डिफाइन मास परसेंटेज? सिंपल सा क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज मास परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा? 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे कितना ग्राम सॉल्यूट होगा। डू यू गेट मी? यस सर। That is why it is multiplied by 10 to the power 6, which is 1 million instead of 100. WB by W into 10 to the power 6, that is parts per million. 10 to the power 6 मतलब 1 मिलियन होता है, राइट? बाकी परसेंटेज मास जैसा ही है, ठीक है? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे दोनों का मास का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो यस गया। सर। तो नेक्स्ट हुआ वॉल्यूम बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? तो पहला क्या है? फर्स्ट हुआ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो नाम देख के ही पता चल रहा है कि ऊपर या नीचे दोनों पे ही वॉल्यूम ही होगा। न्यूमरेटर पे यस भी सर। वॉल्यूम होगा, डिनोमिनेटर पे भी वॉल्यूम होगा। न्यूमरेटर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूट। डिनोमिनेटर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वो होगा 100 पे। परसेंट मतलब 100 पे देखना है। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस? नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इन दोनों सेम यूनिट पे होना चाहिए, ठीक है? एंड वन थिंग इज यस सर। इंपॉर्टेंट, दिस एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड, ये वाला कंसेंट्रेशन यूनिट कब यूज करोगे? जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। अगर सॉल्यूट सॉलिड होता है, तो फिर उसका वॉल्यूम तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, राइट? अगर यस सर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, तो ही वी कैन use this percentage by volume, this unit. Is it clear? यस सर। जो अल्कोहल कंटेंट और जो बेवरेजेस होता है, उसमें ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज होता है टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन, ठीक है? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा डेफिनेशन? तो पता चल रहा है, न्यूमरेटर पे मास, डिनोमिनेटर पे वॉल्यूम होगा। दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज मतलब पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन देखना है। So number of grams of solute present per 100 ml of solution. तो देख लो, WB in gram, volume in ml into 100, ठीक है ना? देना। यस सर। Now in this case, solute is solid and solvent is liquid. तो
whenever this kind of expression comes, the volume of solution and volume of solvent दोनों को सेम लिया जाता है, क्योंकि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है एंड सॉल्यूट सॉलिड है, आई कैन इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, Yes, sir. तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. आई होप यू गेट इट. Yes, sir. एंड नेक्स्ट वी हैव मोलारिटी. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो मोलारिटी के अंदर Okay, भी sir. मोल्स है, इसके अंदर भी मोल है. तो हाउ विल यू डिफाइन दिस? एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, मोल पर लीटर. तो ये ऊपर क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर लेट्स से इफ आई से 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? 10 moles of solute in 5 liter, 10 moles B in 5 liter solution. तो इसका मोलरिटी क्या होगा? तुम्हें क्या निकालना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन पे कितना मोल्स है. सो 2 मोल्स. तो मोलरिटी क्या Yes, हो sir. जाएगा? 2. यस और नो? Yes, sir. So it Yes, is sir. basically moles of solute by volume of solution in liter. यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर. बट Mole per liter. अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर पे है तो क्या करोगे? इफ द वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, तो फिर तुम्हें 1000 इसका ml पे निकालना है ना? Yes, sir. बिकॉज 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000. Yes, ठीक है. sir. नॉर्मलिटी फॉर नाउ आई विल लीव दिस, आई विल कीप इट फॉर लेटर. जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखेंगे, इन फैक्टर सीखेंगे, देन वी विल डू द नॉर्मलिटी. Okay, sir. चलो, तो द पॉइंट इज जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी यू विल बी अप्लाइंग. जब तुम्हें कंसेंट्रेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या स्ट्रेटेजी लेना है, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट क्या है? यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एंड ऑर्गेनाइज फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड सेपरेटली लिस्ट ऑल गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्यूट, अबाउट द सॉल्वेंट, अबाउट द सॉल्यूशन. तो इन तीनों के बारे में सेपरेटली जितना इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम वो एक्सट्रैक्ट करो. ठीक है, डायरेक्टली या Okay, sir. इनडायरेक्टली जो भी तुम निकाल सकते हो. वंस ऑल द इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड, फिर देखो कि आइडेंट कौन सा निकालना है. व्हाट इज द आइडेंट, मतलब अननोन क्या है, किसको निकालना है. ठीक है, फिर उसका Okay, फॉर्मूला sir. लगाना है, अप्लाई फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द ऑर्गेनाइज वैल्यूज. तो फॉर्मूला में जो भी पैरामीटर्स है, यू हैव ऑलरेडी अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोस वैल्यूज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. तो आई विल टेल यू. तो एक काम करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अप्लाइंग दिस ट्रिक्स, तो पता चल जाएगा कि हाउ टू डू. तो यहाँ पे 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पहले ही आइडेंटिफाई करो. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, शायद आई थिंक फॉरगॉट, ये जो मास बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स है एंड वॉल्यूम बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स है, so how are they correlated? मतलब if you want to convert a mass based term into a volume based term, ठीक है, तुम्हें अगर मास बेस्ड टर्म से वॉल्यूम बेस्ड टर्म पे कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, Hmm. तो क्या करना है? तो मास एंड वॉल्यूम दे आर कनेक्टेड बाय डेंसिटी. डू यू नो दैट? Yes, sir. mass and volume they are correlated by Density से connected है. density of solution. ठीक है, तो कोई भी मास बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म से अगर तुम्हें वॉल्यूम बेस्ड कंसेंट्रेशन टर्म पे कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, तो दे विल बी कहीं ना कहीं पे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज होगा ड्यूरिंग दैट कन्वर्शन. ठीक है ना? Yes, sir. तो चलो देखते हैं. What is the question? तो फर्स्ट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट मतलब ए है. व्हिच इज ए? Sir, 2 liter of solution. ए क्या है? मतलब यूरिया एंड वाटर, वी हैव टू कंपोनेंट्स. कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है? Sir, water. So water is Solvent है. solvent. So A is water, right? Yes, sir. Now what are the informations I have about water? अच्छा, ये वाटर लिक्विड है, इसका फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है. बी क्या है?
सर यूरिया। यूरिया. डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? यूरिया यस का फॉर्मूला होता है CONH2 होल 2. देखो, देयर आर थ्री सॉल्यूट्स जो बहुत कॉमनली यूज होता है प्रॉब्लम्स. एक होता है यूरिया, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है सुक्रोज. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. यूरिया, देयर इज ग्लूकोज एंड देयर इज सुक्रोज. ये तीनों सॉल्यूट बहुत ज्यादा यूज होता है प्रॉब्लम में. यूरिया का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी दे दिया. ग्लूकोज इज C6H12O6, सुक्रोज इज C12H22O11. तो इट इज बेटर इफ यू कैन रिमेम्बर देयर मोलर मास. ठीक है. यूरिया का होता है, इफ यू डू द ओके कैलकुलेशन, 60 ग्राम. ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम. सुक्रोज का होता है 342 ग्राम. तो अगर तुम इसको याद रखोगे तो दैट विल बी हैंडी. ठीक है. तो ये यूरिया, यस सर। ग्लूकोज, सुक्रोज सारे सॉलिड है. तो दिस इज सॉलिड है. ठीक है. तो मैंने सॉल्वेंट, सॉलिड एंड सॉल्यूट आइडेंटिफाई किया है एंड आई हैव आल्सो फिगर्ड आउट देयर फिजिकल स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड. ठीक है. तो व्हाट डू यू नो अबाउट यस वाटर? सर। पहले तो मुझे वाटर का मोलर मास पता है, which is 18 ग्राम. पता तो है. पहले यस सर। लेट मी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट. क्या इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वो बात बाद में देखेंगे. ठीक है. ओके सर। तो ये एम ए है. व्हाट एल्स यू नो? यू नो द वॉल्यूम ऑफ वाटर. हम्म। क्या है? सर 2 लीटर। 2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. सॉल्वेंट का तो टेक्निकली नहीं है, बट अगर सॉल्यूट जो है अगर वो सॉलिड होता है तो व्हाट डू यू नो? तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, विच इज 2 लीटर. तो इसको हम ml पे भी कन्वर्ट करके रखेंगे, वट एवर इज नीडेड. ठीक है. समझ में आया कि ओके नहीं? सर। अच्छा, यस सर। बी के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मास इज गिवन 30 30 ग्राम. ग्राम। व्हाट एल्स यू नो? मोलर मास भी पता है. अगर फॉर्मूला पता है तो मोलर मास भी पता है, 60 राइट. ग्राम। अच्छा, अगर मास एंड मोलर मास पता है तो क्या निकाल सकते हो? सर मोल्स निकाल मोल्स। सकते हो. तो इसका मोल्स भी पता है हमें. तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज हाफ. जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है. ओके यू सर। गेट इट और नॉट? और कुछ पता है तुम्हें? यस सर। और क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का सिर्फ वॉल्यूम पता है, विच इज 2 लीटर और 2000 ml. आई थिंक वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स. ठीक है ना. क्या यस सर। निकालना है? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए ग्राम पे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है. लीटर पे नहीं, एक, यस सर। इट्स बेटर इफ यू डू, इसको मिलीलीटर पे लो. परसेंटेज पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये मिलीलीटर पे होता है. हम्म। तो डब्ल्यू ए पता है? सॉरी, डब्ल्यू, इट इज नॉट डब्ल्यू ए, आई हैव डन ए मिस्टेक हियर. दिस मस्ट बी डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट ना. हम्म। तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है? सर 30 ग्राम। 30 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है? टू वी पता लीटर है? ए। टू मिलीलीटर पे थाउजेंड लेना है. मिलीलीटर। तो 2000 लेंगे इंटू 2000। 100. तो मिल जाएगा. आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन. मिलेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। मिल जाएगा. नेक्स्ट, सर मोलरिटी मोलारिटी भी निकाल. निकालना है। मोलरिटी के लिए क्या करना है? व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यस सर। मिलीलीटर भी कर सकते हो, बट मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है फिर. बट लीटर पे अगर है तो यूज करेंगे. तो बताओ, यस सर। मोल्स ऑफ बी क्या है? सर हाफ। हाफ. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 2 लीटर। 2 लीटर. तो मिल जाएगा. हम्म। इजी हुआ. समझ में आया हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स. हम्म। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं. तो तुम बताओ, इसमें पहले सॉल्यूट क्या है, मतलब बी क्या है? सर सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सर सॉल्वेंट वाटर है 2 लीटर। हाँ. सॉल्यूट क्या है?
Sir, 5 moles of glucose. तो सॉलिड हुआ ग्लूकोज, राइट? ये सॉलिड है, एंड सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर, ये लिक्विड है, ठीक है? अब बी के Yes, बारे sir. में क्या पता है हमें? इसका मोल्स दिया हुआ है 5। बी का मोलर मास पता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला पता है तो मोलर मास तो निकाल सकते हो ना? हाँ, तो C6H12O6. वैसे मोलर मास पता होना चाहिए, दैट इज 180 ग्राम। तो मोलर मास भी पता है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है? अगर Yes, sir. मोल्स एंड मोलर मास पता है तो टोटल मास क्या होगा? Hmm. अगर मोल्स एंड मोलर मास पता है तो मास भी तो निकाल सकते हो ना, व्हाट इज द मास? Sir, divide देना होगा. क्यों डिवाइड देना होगा? मोल्स इंटू मोलर मास गिव्स यू द मास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द Yes, sir. थिंग्स बाय नाउ यू शुड गेट यूज्ड टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट? 900 ग्राम। तो ये ग्लूकोज का, ये इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी। ए के बारे में क्या पता है? दिस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में क्या पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वॉल्यूम पता है, 2 लीटर, और यू कैन से 2000 ml। और इसका मोलार मास पता है कि नहीं? मोलार मास Yes, sir. क्या है? वाटर का मोलार मास 18 ग्राम। 18 gram. आई हैव दिस इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट वी नो अबाउट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सॉल्यूट, सर, उसका डेंसिटी दिया हुआ है. डेंसिटी क्या है उसका? 1.5 1.5 ग्राम। ग्राम पर मिलीलीटर. बट वॉल्यूम तो पता होना चाहिए ना। अगर एक सॉलिड होता है दूसरा लिक्विड होता है तो लिक्विड का वॉल्यूम शुड बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Yes, sir. तो फिर ये क्या होगा? इट शुड बी 2 लीटर, और यू कैन से 2000 ml। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों पता है तो मास निकाल सकते हो। Density by volume. फिर से मतलब इफ यू आर गोइंग टू से दिस थिंग्स तो फिर क्या होगा? मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। Hmm. दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम डेंसिटी पता है तो मास भी मिल जाएगा, विच इज 3000 ml। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, सो नाउ आई हैव ऑल द Yes, sir. इंफॉर्मेशन विच आई नीड। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो बताओ, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकालना है। तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी, ठीक है? तो ये तुम, Yes, sir. परसेंटेज मतलब दिस मस्ट बी टेकन इन मिलीलीटर, ठीक है? ये ग्राम पे इंटू 100 हो जाएगा। डब्ल्यू भी पता है? Yes, sir. डब्ल्यू भी क्या है? 900 ग्राम। वॉल्यूम 900 क्या है? gram. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज Three. 2000। तो 900 इंटू 100 बाई 2000, राइट? Yes, sir. तो यू विल सी दिस इज 45। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. परसेंटेज बाई मास क्या आएगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पे ले लेते हैं, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम पे ले लेते हैं। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 900। Yes, sir. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 3000। 3000. तो दिस इज 30। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. तो बचा क्या? मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी निकाल पाओगे? क्या होगा मोलरिटी? मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या आ रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? Sir, moles of solute 5. 5 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर पे है 2 लीटर। तो ये क्या आएगा? 5/2 विच इज 2.5। समझ में आ रहा है हाउ वी आर डूइंग इट? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? Sir, solute is 30 gram of urea and solvent is 45 gram of water. यूरिया इज सॉलिड, ठीक है? व्हाट यू नो अबाउट दिस? इसका मास पता है 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास पता है? ये सुन लो। Hmm.
यूरिया का सर 60 फॉर्मूला तो ग्राम। पता है, मैंने बता दी, तो ये 60 ग्राम होगा। तो अगर मास एंड मोलर मास यस पता है तो मोल्स निकाल सकते हो। यस सर। क्या होगा? सर मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास से मोलर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर मोलर मास। मोलर मास से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? तुम बार बार ये चीज में क्यों गलती कर रहे हो? मोल्स मतलब मास बाई मोलर मास। ये जो मोल्स होता यस है सर। दैट इज मास बाई मोलर मास। तो मास कैसे निकाला जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। यस सर। तो मोल मल्टीप्लाई क्यों बोल रहे हो? तो मोल्स मतलब मास बाई मोलर मास होना चाहिए ना। 30/60 इट शुड बी हाफ। हम्म। यू डिडंट गेट इट येट? यस सर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर। लिक्विड है। व्हाट यू नो अबाउट ए? इसका मास पता है, विच इज 45 ग्राम। मोलर मास क्या है वाटर का? 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो मोल्स क्या होगा? सर मास बाय मोलर मास। तो क्या हुआ? 5/2। यस सर। सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है? सॉल्यूशन का टोटल मास पता है तुम्हें? इन दोनों का मास पता है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या है? दैट इज सर 30 45 प्लस, प्लस 30। तो 75 ग्राम। और सॉल्यूशन का टोटल मोल्स क्या होगा? इन दोनों का मोल्स ऐड करो, तो इट इज कमिंग एज 6/2, राइट? मतलब 3। यस और नो? यस सर। तो यस परसेंटेज सर। W/W क्या होगा? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ग्राम पे ले लो, इंटू 100 हो जाएगा। तो W भी क्या है? 30। यहाँ पे W क्या है? 75। ये यस सुनो, सर। तो ये मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, दैट इज व्हाट? मोल्स ऑफ यूरिया बाई टोटल मोल्स। ये सुनो, यस सर। मोल्स ऑफ यूरिया क्या है? हाफ बाई टोटल मोल्स क्या है? 6/2, तो मिल जाएगा। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हम्म। वाटर भी मिल जाएगा, दैट इज 5/2 बाई हम्म। 6/2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, आई विल राइट टू इंटरेस्टिंग रिलेशंस। इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम नंबर 75, सो व्हाट डू यू सी हियर? तुम 30 इंटू 1.5 करोगे तो 45 मिलेगा। 30 इंटू यस सर। 1.5 करने से मिलता है 45। यस सर। यस और नो? तो यहाँ पे यस। व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पे 30 क्या था? 30 वॉज द परसेंटेज बाई मास। 45 क्या था? परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम। तो यू हैव ए शॉर्टकट हम्म। फॉर्मूला दैट परसेंटेज mass by volume is equal to percentage by mass into density of solution, right? That is a shortcut formula यस। telling you the relation between percentage mass by volume and percentage by mass. I hope it is clear. And the second part, can I say that ये जो मोलरिटी है इसको तुम कैसे निकाल सकते हो? So you can see molarity is equal to percentage mass by volume into 10 by molar mass of solute. ठीक है, तो दैट इज अनदर शॉर्टकट रिलेशन। यहाँ पे देखो, हाउ डू यू गेट? कैन आई से यहाँ पे 45 विच इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180, राइट? यस सर। दैट विल गिव यू 2.5 मिल रहा है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास, दैट इज a शॉर्टकट रिलेशन। ठीक है, तो यू कैन यूज दैट, बट आई डोंट प्रेफर टू यूज द शॉर्टकट रिलेशन। याद रखना मुश्किल हो जाता है। इट्स बेटर टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन सिंपली यूज द फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो इसमें देखते हैं। An aqueous solution contains 28% by mass of KOH. Density of solution is given. तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो जब ओके भी सर। परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है तो
क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं तो इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल, यस सर। इसके अंदर 28 ग्राम की ओ एच है, तो रिमेनिंग ऑफ 100 ग्राम शुड बी द वाटर। यस सर। ठीक है, तो बस हम्म। इसको अब नाउ यू कैन फिगर आउट व्हाट इज बी। बी इज के ओ एच। ठीक है, सॉलिड है। हम्म। ए क्या है? हम्म। वाटर, लिक्विड। वाटर। व्हाट डू यू नो अबाउट बी? सो बी का मास पता है 28 ग्राम। ठीक है, और क्या पता है? हम्म। KOH फॉर्मूला पता है तो मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 56 ग्राम इफ यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास। तो मोल्स क्या होगा? अगर मास मोलर मास है तो मोल्स भी निकाल सकते हो ना। यस सर। क्या होगा ये? सर मास बाय मोलर मास। दैट इज 28/56, दैट इज हाफ। तो यू नो यस सर। दिस थिंग्स अबाउट बी। ए के बारे में क्या पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 72 ग्राम मास, तो ये ए का मास है 72 ग्राम। ये वाटर, तो इसका मोलर मास भी पता है क्या? 18 ग्राम। 18 ग्राम। और ए का मोल्स भी तो पता सर होगा, मोल्स। 4। यस सर, मोल्स 4। 72/18 दैट इज 4। येस और नो? हम्म। अच्छा, यस सर। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है? सर डेंसिटी। सॉल्यूशन का फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का मास पता है मुझे। सॉल्यूशन का मास इज 100 ग्राम, राइट? यस सर। और क्या पता है? डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। पर ml। और व्हाट इज द, और भी तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? दोनों का मोल्स पता है तो सॉल्यूशन का टोटल मोल्स भी पता होगा। हम्म। हम्म। क्या? हम्म। 4 प्लस हाफ दैट इज 9/2। और कुछ पता है? यस सर। वॉल्यूम भी पता होगा। अगर मास एंड डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम भी पता होगा। यस और नो? यस सर। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मास बाय डेंसिटी, दैट इज 100/1.25 ग्राम पर ml। तो आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई नीड। ठीक है, यस सर। तो फिर बाकी ये निकल पाओगे? हम्म। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, आई लीव दैट अप टू यू, बट यू हैव ओके सर। टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन लाइक दिस। तो ये अप्रोच समझ में आया कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर यू अप्लाई योर फॉर्मूला। यस सर। तो ये देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जिसका कम होगा दैट मस्ट बी द सॉल्यूट। I2 दैट इज बी सॉल्यूट, एंड आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, तो फिर देखो टोटल मोल्स क्या है। अगर I2 का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो टोटल मोल्स वी कैन एज्यूम 1। यस सर। तो बेंजीन का क्या होगा? A is benzene, C6H6 is the formula. This is liquid, that is solvent, right? So what do you यस know सर। about B? So let us assume that total moles in solution उसका 1 mole है, right? यस सर। यही तो होता है ना। हम्म। I2 का मोल फ्रैक्शन 0.2 मतलब 0.2 मतलब क्या है? एक मोल सॉल्यूशन पे 0.2 मोल I2 है। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन आई कैन एज्यूम एज 0.2। ठीक है, और क्या पता यस है? सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, दैट इज 1.2 हम्म। ग्राम पर ml, राइट? अच्छा, यस सर। पहले इसमें क्या पता है? I2 का मोल फ्रैक्शन मतलब I2 का मोल्स मुझे पता है 0.2, which is present in 1 mole of solution। I2 का मोलर मास हमें पता है, which is 254 ग्राम, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, राइट? यस सर। तो मोलर मास यस सर। पता है, मोल्स पता है, तो क्या तुम I2 का मास पता कर सकते हो? ये ऐसा, यस सर। दैट इज 0.2 इंटू 254। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। व्हाट डू नो अबाउट ए? ए के बारे में पहले तो इसका मोल्स पता है, ए ने, विच इज 1 माइनस 0.2, 0.8 होना चाहिए मोल्स ऑफ ए। हम्म। हम्म।
इसका मोलर मास निकाल सकते हो 3686 से, विच इज 78 ग्राम। तो फिर इसका मास भी तो निकाल सकते हो ना, विच इज 78 इंटू 0.8 ग्राम। यस सर, यस सर। ठीक है, और कुछ निकाल सकते हो, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट तुम व्हाट यू कैन डू इज तुम सॉल्यूशन का टोटल मास निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हें डब्ल्यू एंड डब्ल्यू भी पता है, राइट। हम्म। और अगर सॉल्यूशन का टोटल मास निकल गया, वो डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, विच इज डब्ल्यू बाई डी। यस सर, तो आई यस हैव सर, नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई नीड, यू नीड टू जस्ट डू द कैलकुलेशन। तो क्या कैलकुलेशन यस सर, पार्ट, आई हैव डन द मेजर चंक, बाकी तो आई होप यू कैन डू। यस सर। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन, आई नो दैट यू विल डू इट। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ डायल्यूशन। ठीक है, तुम्हें पता है डायल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर, more solvent is added राइट, in a solution. राइट, किसी सॉल्यूशन पे तुम अगर और भी ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग द डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और भी डायल्यूट हो जाएगा, राइट। Yes, तो sir. लेट्स से वी हैव टेकन इस aqueous solution of HCl, ठीक है, जिसका वॉल्यूम इज V1 लीटर एंड उसका एक कंसेंट्रेशन भी होगा, लेट्स से M1, मोलरिटी दिया हुआ है M1, एंड यू हैव एडेड वाटर इनटू दिस सॉल्यूशन, सिंस वाटर इज अ सॉल्वेंट। सो Yes, क्या sir. मिलेगा फिर, अगर वाटर ऐड करोगे तो यू विल गेट द डायलूटेड सॉल्यूशन, राइट। Yes, sir. तो डायलूटेड सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन विल रिमेन द सेम और इट विल चेंज, Change होगा concentration. चेंज होगा। तो कंसेंट्रेशन लेट्स से M2, तो कंसेंट्रेशन अभी कम होगा या ज्यादा? सर, डाइल्यूट होने पर concentration कम हुआ. तो ये M2 जो है मोलरिटी डायलूटेड सॉल्यूशन का, दैट इज लेस देन M1, एंड नया वाला जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर, लेट्स से यू हैव एडेड VW इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू दिस सॉल्यूशन। तो V2 क्या होगा, V1 प्लस VW, हम्म. ठीक है, V2 इज ग्रेटर देन V1, हम्म. है ना। Yes, नाउ sir. यू टेल मी कि ये डायल्यूशन से पहले एंड डायल्यूशन के बाद व्हाट remains constant, you have added solvent, तो कैन आई से कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो डायल्यूशन से पहले भी जितना था, डायल्यूशन के बाद भी उतना ही रहेगा, Yes, sir. मास और मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट विल रिमेन सेम, ठीक Yes, है ना। sir. अब एक चीज बताओ, लेट्स से देर इज 5 लीटर सॉल्यूशन जिसका कंसेंट्रेशन है 2 मोलर, तो इसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बोल सकते हो? 2 मोलर मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल होता है, राइट। यस Yes, और नो, sir. 2 मोलर Yes, मतलब sir. क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन पे देर आर 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5 लीटर में कितना होगा, Sir, टेन 10. 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर तुम्हें किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड मोलरिटी पता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है, ठीक है। Okay, sir. मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, कंडीशन इज वॉल्यूम लीटर पे होना चाहिए, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, बट अगर वॉल्यूम मिलीलीटर पे होता है तो मोल्स के जगह मिलीमोल्स मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कहना इसे डायल्यूशन से पहले यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, M1 इंटू V1, हम्म. दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायल्यूशन से पहले, हम्म. यस और हम्म. नो। और डायल्यूशन के Yes, sir. बाद मोलरिटी इज M2, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज V2, तो फिर कैन आई सेड आफ्टर डायल्यूशन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी M2 V2, Yes, sir. and these two must be same. हम्म. That is the formula of dilution. Whenever you have a problem which involves dilution, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का, you have to somewhere use this formula of dilution, ठीक है। Okay, sir. तो एक क्वेश्चन करते, लेट्स से वी हैव a decimolar solution, decimolar solution, Solution. नहीं not decimolar, let's say semimolar solution,
सेमी मोलर, ठीक है। ये कोई एक्वस सॉल्यूशन है, HCl aqueous semi-molar solution, ये 500 ml है, इसमें यू हैव एडेड वाटर। द क्वेश्चन इज कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करने से ये जो सॉल्यूशन है ये डेसीमोलर बन जाएगा, इट विल बिकम डेसीमोलर। तो यहाँ पे डायल्यूशन हुआ है, यस सर। तो यहाँ पे दिस इज V1, यस सर। डायल्यूशन से पहले जो वॉल्यूम है। सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, जैसे सेमीफाइनल, हाँ सेमी स्फीयर। तो यहाँ पे M1 क्या है, M1 इज हाफ, हाफ मोलर, राइट। तो सर हाफ इंटू 500। हाँ, तो डेसी मतलब क्या होता है, डेसी मतलब 1/10, है ना। तो यहाँ पे यस सर। M2 जो है दैट इज 1/10 मोलर। 1/10। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो कैन आई फाइंड तो सर V2 हियर। V2 निकालना है। सो हाउ यस कैन आई सर, फाइंड M1 V2। इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो यहाँ से V2 मिल जाएगा, तो V2 क्या होगा, M1 V1 इंटू M2 V2 करोगे तो V2 विल कम एज 2500। सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ओके इज, तो सर। फिर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड हुआ है। डायल्यूशन से पहले 500 ml है, डायल्यूशन के बाद 2500, तो वाटर कितना ऐड हुआ है फिर। तो दिस सर वी दी 2000 ml। राइट, सो दिस मस्ट बी 2000 ml। डू यू गेट इट और नॉट। यस सर। डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का, डायल्यूशन में ये फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, यू आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम है, सेम सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट है, बस उसका मोलरिटी एंड वॉल्यूम अलग है इन दोनों में। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। तो लेट्स से पहला सॉल्यूशन का मोलरिटी इज M1 एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड, आई मीन फॉर द सॉल्यूशन 1 मोलरिटी इज M1, वॉल्यूम इज V1, और सॉल्यूशन 2 में हम्म। M2 V2 है, ठीक है। हम्म। अगर तुम मिक्स करते हो, यू आर हैविंग ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन R, तो इसका मोलरिटी चेंज होगा, लेट्स से MR, यस सर। और वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, दैट मस्ट बी V1 प्लस V2। हम्म। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ बिफोर मिक्सिंग इन दोनों सॉल्यूशन में टोटल जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आफ्टर द मिक्सिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होना चाहिए, हम्म। है ना। मतलब पहले ये दोनों मिला के टोटल जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे उतना ही होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस सर। तो इस सॉल्यूशन 1 में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, M1 V1। हम्म। सॉल्यूशन 2 में कितना था, M2 V2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस सर। और यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, MR VR। यस सर। तुम्हें ये मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज अननोन, ठीक है। तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, MR VR is equal to यस सर। M1 V1 plus M2 V2, VR will be replaced by V1 plus V2, yes or no। यस सर। तो यस यहाँ सर। से MR क्या मिल रहा है, दैट इज M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V2, इज इट क्लियर। हम्म। कोई डाउट है इन दिस केस, हम्म। नहीं है, हम्म। ठीक है। चलो तो इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या है इसमें, HCl का दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, दोनों का मोलरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, M1 V1 M2 V2 इज गिवन। तुम्हें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है, तो EMR निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। तो M1 यस सर। V1 प्लस M2 प्लस V2 M2 बाई V2 V1, बाई V1 प्लस V2। बस ये कर देंगे। यस सर। बस यू नीड टू कीप इन माइंड, अगर ऊपर ये V1 V2 मिलीलीटर पे डाल रहे हो, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम एंड V2 शुड बी इन मिलीलीटर, ठीक है। यस सर। चलो, so let us do the last problem of this chapter and this topic as well। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक से देखो। देखो मिक्सिंग, यू कैन मिक्स टू सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सेम है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे क्या मिक्स हुआ है, वी हैव 200 ml 2 मोलर NaCl, इसके साथ क्या मिक्स हुआ है,
300 ml 3 molar MgCl2. 3 molar of MgCl2. We have 500 ml 4 molar AlCl3 and 1 liter water. and then we have 1 liter of pure water. ठीक है, तो वी हैव मिक्स्ड दिस फोर, ये चारों मिक्स हुआ है. So you will get a resulting solution. Yes, sir. देखो मिक्सिंग का दूसरा क्राइटेरिया है यू मस्ट हैव ए कॉमन आयन. तो ये जो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट अलग है बट हर एक सॉल्यूट में कॉमन आयन है Cl माइनस, दिख रहा है. Yes, sir. ये सारे सॉल्यूट में सेम आयन प्रेजेंट है Cl माइनस. अगर डिफरेंट सॉल्यूट्स में सेम आयन प्रेजेंट होता है तो दे कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. सो दैट इज व्हाई यू कैन आल्सो मिक्स देम. इज इट क्लियर? Yes, sir. So I will write that solution having solutes with common ion can be mixed as well, right? Yes, अब sir. क्वेश्चन क्या है, तुम्हें आयंस का कंसेंट्रेशन निकालना है. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन में कौन सा आयंस होगा? एक तो एक्वस सॉल्यूशन पे तो Na प्लस आएगा, तो तुम्हें Na प्लस का Yes, sir. मोलरिटी निकालना है. ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका मतलब है मोलरिटी ऑफ Na प्लस. ठीक है, और क्या है? वी हैव टू फाइंड मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीशियम 2 Mg2 प्लस आयन plus भी होगा एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस भी होगा. तो ये Al3 सबका plus. मोलर कंसेंट्रेशन और मोलरिटी निकालना है एंड फाइनली Cl माइनस का भी निकालना है व्हिच इज द कॉमन आयन, राइट? Yes, sir. तो कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल Na प्लस इस सॉल्यूशन में कौन कौन सा सॉल्यूशन से आ रहा है? Sir, NaCl से. NaCl. तो NaCl का जो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी करोगे तो क्या मिलेगा? NaCl का मिलीमोल्स कितना है? सॉल्यूट का 2. मोल्स के नहीं, वो तो मोलरिटी. हाउ डू यू फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट? वॉल्यूम इनटू मोलरिटी करना पड़ता है ना. Hmm. तो वॉल्यूम 200 ml, ये मोलरिटी 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर सपोज टू गेट मोल्स. 400. बट यहाँ पे मिलीमोल्स मिलेगा. अगर वॉल्यूम मिलीलीटर पे होता है तो मिलीमोल्स मिलता है, राइट? Yes, sir. तो दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ NaCl. अब NaCl के अंदर Na प्लस कितना है? देखो 1. एक फॉर्मूला यूनिट पे Na प्लस कितना होता है? एक ही है. Hmm. मतलब फॉर्मूला यूनिट से 1:1 रेशियो पे Na प्लस आयन आ रहा है, तो Na प्लस का मिलीमोल्स भी इतना ही होगा. कैन आई टेल दैट? Hmm. तो इस सॉल्यूशन पे भी इतना ही मिलीमोल्स ऑफ NaCl है, Na प्लस है. Hmm. आर यू गेटिंग मी? Na प्लस इतना ही Yes, sir. मिलीमोल्स होगा. तो Yes, अब sir. अब तुम ये मिलीमोल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करो, वही तो होता है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम इज द मोलरिटी. हाँ. तो टोटल वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या है? यू हैव टू ऐड दिस 4, 200 plus 300 plus 500 plus 1 liter, so this is 2000 ml 2 liter. or 2 liter, right? Yes, sir. But I told you, अगर तुम न्यूमरेटर पे अगर तुम वॉल्यूम ml पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी ये ml पे ही जाएगा. Yes, That sir. will give you the molarity. तो क्या आ रहा है यहाँ पे? This is 1/5 molar. तो मैग्नीशियम 2 प्लस का बताओगी? Sir, तो मैग्नीशियम 2 magnesium. प्लस कहाँ से आ रहा है? Sir, 300 into 2 300, ये 3 है. into 300 into 3 into 2. 2 क्यों करना है? एक Two MgCl2 पे plus तो एक ही 5. Mg2, वो तो चार्ज है बट एक नंबर पूछ रहा हूँ ना. एक MgCl2 में तो एक ही Mg2 प्लस है ना. Yes, sir. तो 1 तो फिर क्या होगा ये? 300 into 3 to into 3 1 into 1 by by 2000. 2000. ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इतना मोलर. और एल्यूमिनियम 3 प्लस का कितना होगा? Sir,
500 into 4 into 1 by 2000. राइट, तो ये हो गया एल्युमिनियम 3+ का। Cl माइनस का निकालना सर है। अब H2O का नहीं लिखा? H2O तो प्योर, वो तो सॉल्यूट नहीं, वही तो सॉल्वेंट है। अच्छा। H2O आयन तो नहीं है, सारे आयंस का मोलरिटी पूछा है। H2 इज अ सॉल्वेंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ओके सर। मिक्सिंग के साथ डायल्यूशन भी हुआ है टेक्निकली। वाटर ऐड कर रहे हो मतलब मिक्सिंग प्लस डायल्यूशन हो रहा है ना। हम्म। अब Cl माइनस कहाँ से आ रहा है? सर कॉमन है Cl-। मतलब तीनों सॉल्यूशन से आ रहा है। NaCl वाला सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सबसे आ रहा है। यस सर। अब NaCl से Cl माइनस कितना आएगा? जितना NaCl सेम आएगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से? यहाँ पे एक सर। NaCl में एक ही Cl माइनस है ना, हम्म। तो NaCl जितना होगा उतना ही Cl माइनस होगा। ठीक है, तो दिस पार्ट हम्म। कम्स फ्रॉम NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड से कितना आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2। राइट, सो इट शुड बी 300 इंटू 3 इंटू 2। यस और नो? हम्म। और यहाँ से यस सर, इसमें 500 into 4 into 2 into 3। इंटू 3। तो ये Cl माइनस का टोटल मिलीमोल्स मिल गया। इसको तुम्हें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दैट विल गिव यू द हम्म। मोलरिटी ऑफ Cl माइनस। समझ में आया? यस सर। So that is where we will finish this whole chapter and this topic as well. बहुत सारे हम्म। problems we have already solved in the class. So now you need to solve the PYQs and the books you are having, the modules or books whatever you have, उसको solve करना है। जो भी doubts है उसको clear करना है। I'll also send you the ओके सर। assignments. Okay? The next chapter ओके सर। जो lecture में drop होगा YouTube में, that is the atomic structures. ठीक है, चलो फिर खत्म ओके करते सर। हैं।